घर के लोग अगर समय रहते जवान हो रहे युवा को नहीं समझते तो उसकी लाइफ आगे चलकर कैसे खराब हो जाती है, यही मैं अपनी समस्या बताना चाहती हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार, हमारे मंच पर सभी का स्वागत है। दर्शकों, यहाँ हम केवल सच्ची कहानियाँ पोस्ट करते हैं और यह कहानियाँ हमारे पास ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा आती हैं। इन कहानियों को यहाँ पोस्ट करने का एक ही मकसद होता है कि इस तरह की कहानियों से हम समाज को यह दिखा सकें कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए आज की सच्ची कहानी सुनते हैं और आखिर में आपसे कमेंट में सलाह की उम्मीद भी करते हैं। आज की कहानी एक 40 साल की महिला की है। उनका कहना है कि हम 2 भाई बहन हैं। मैं अब 40 साल की हूँ और शादीशुदा हूँ। मेरा भाई 38 साल का हो चुका है। घर में सिर्फ माँ बची है। हम दोनों भाई बहन ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। उस वक्त माँ ने बहुत मुश्किलों से पाला था। भाई जब 13 साल का था तभी वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और हम लोग उस वक्त ये समझ नहीं पाए। हमारे परिवार में कुछ लोग बहुत ही निगेटिव सोच वाले थे। वो अगर उसे कोई ताना देते तो उसे दिल पर लेकर भाई दुखी रहता, पर कुछ बोलता नहीं था। धीरे धीरे यह समस्या बढ़ती गई। जब वो कॉलेज में गया तो वहां एक लड़की से उसको प्रेम हुआ, लेकिन बेरोजगार था और इसकी जॉब नहीं लगी थी। इस वजह से उस लड़की ने बाद में दूसरी जगह शादी कर ली। उस वक्त मेरा भाई बुरी तरह टूट गया था। उसके बाद वह घर में अपना गुस्सा जाहिर करके बताने लगा कि किस तरह से वो कम उम्र से ही घर के लोगों की बातों को सुनकर आहत हुआ करता था। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बीती बातों को भूल जाओ, पर वह समझने की कोशिश ही नहीं करता। लोगों से वह नफरत करने लगा। उसे बस एक ही जुनून सवार हुआ है कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए। छोटी नौकरी या प्राइवेट जॉब वो इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि छोटी नौकरी में ज्यादा लोगों का सामना करना पड़ेगा। वो लोगों से बचना चाहता है, इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी अभी भी कर रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है। वो 38 साल का हो चुका है और अब उसे शायद ही कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। 38 की उम्र में सरकारी नौकरी के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी भी वो तैयारी करता रहता है जिससे कोई रिस्पेक्टेड जॉब उसे मिल सके। उसमें भी उसे नाकामी हाथ लग रही है। घर में माँ और मेरा भाई रहता है। मैं तो अपने पति के पास रहती हूँ। पति मेरे सपोर्टिव है। माँ बीमार रहने लगी। भाई अब कहता है कि जब तक माँ है तभी तक मैं जिंदा हूँ। माँ के लिए ही जी रहा हूँ। उसके दुनिया से जाने के बाद मैं भी चला जाऊंगा। मैं उसे समझाती तो हूँ, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह मुझसे और मेरे पति से भी नाराज ही रहता है। हमने कभी जानबूझकर उसका दिल नहीं दुखाया, पर फिर भी उसके मन में सबके लिए नफरत भर गई है। उसको कहती हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के पास चलो तो वो तैयार नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों के सुझाव ने कई लोगों की समस्याएं सुलझाई है। मेरी भी सहायता करिए। मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो दर्शकों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और सभी से निवेदन है कि आप अपने अनुभव से इनका मार्गदर्शन जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इस तरह की और भी कहानियों में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस जागरूकता अभियान को सही दिशा दे सकें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहेंगे। अभी तक हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।